बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि रैम और रोम में क्या अंतर होता है और ये दोनों मेमोरीज किस किस तरह से काम करती हैं। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। रैम जो होता है उसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और इसका काम होता है कि जब भी सीपीयू किसी प्रोग्राम को रन करे तो उसका डेटा स्टोर करना। यानी कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चल रहा है, वो सारा डेटा रैम में स्टोर होता है। रैम काफी फास्ट मेमोरी होता है, रोम की तुलना में ये ज्यादा फास्ट काम करता है और ये एक तरह का वोलाटाइल मेमोरी है। यानी कि इसमें जैसे ही पावर कट होगा इसका सारा डेटा ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगा। तो ये हम रैम को समझ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ही होता है कि जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। इसके अंदर वैसे डेटा हम स्टोर करके रखते हैं जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने में मदद करे या बहुत सारे अलग अलग कामों में मदद करे, जैसे या कोई फर्मवेयर हो गया या बायोस हो गया, वो सारा सेटिंग या वो सारा डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। इसी वजह से जब आप देखेंगे कि अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ भी ना हो तभी हमारा बायोस ओपन होता है, हमारे कंप्यूटर के कुछ सेटिंग्स यानी बूट मेन्यू वगैरह हमें दिखाई देती है, वो सारा डेटा ही हमारा रोम के अंदर रखा हुआ होता है। तो रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी है कि एक बार डेटा उसमें डालें और वो कभी डिलीट नहीं होता, इसी को हम लोग बोलते हैं रोम। हालांकि रोम के बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जिसमें डेटा डाल करके हम बार बार डिलीट भी कर सकते हैं और नया डेटा डाल भी सकते हैं, लेकिन रोम के कुछ ऐसे भी टाइप्स हैं जिसके अंदर डेटा को हम डालेंगे एक बार, उसके बाद दोबारा ना तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में जानना हो तो हमारे लॉन्ग वीडियो में जा सकते हैं। धन्यवाद।